तेजस्वी जी ने 17 साल का जो सरकार में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने 7 महीने में करके नौकरियां कम से कम 5 लाख शिक्षकों को नौकरी दी। इस बार जो है बिहार वो परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और जहाँ तक है कि इस बार तेजस्वी की सरकार रहेगी। सरकार तो निसंदेह एनडीए की बननी चाहिए और वो इसलिए बता रहा हूँ कि जो 25 साल पहले जो लोग थे, हम लोग उस दौर के लोग हैं, तो हम लोगों को तो अच्छी तरीके से याद है कि भाई कि किस तरह का माहौल था। और भागलपुर से हमारे रोहित पांडे जी अपार वोट से जीतने वाले हैं। लोग कितनों बोल दे कि हम ये किए, हम वो किए, हम वो किए। अरे बोले ना कि तो सड़क बना है, चमचमाती बिजली का तार बदला है, ये अपने किए क्या? ये अपने फंड से किए क्या? ये नीतीश जी के फंड से किए। जैसे बीजेपी का यहाँ पे जॉल है, यहाँ पे 100% 110% रोहित पांडे भैया का वहाँ पे सरकार में आएंगे। किसकी सरकार आप लोग चाहते हैं? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सर। पक्का जी। भागलपुर में क्या होगा? रोहित पांडे आएगा। पक्का? जी हाँ, जी पिछली बार वो हार गए हैं जी जी लगभग 1000 के। हाँ, पिछले बार कुछ कारण से हार गए थे। एलजेपी के कारण 21,000 वोट आया तो राजेश वर्मा के कारण। अब की बार किसकी सरकार में हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर विधानसभा के चर्चित आदमपुर चौक पर, जहां बहुत ही चर्चित है शहर का आदमपुर चौक। वहां पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए सीधे उनसे जानते हैं कि इस बार क्या चाहते हैं, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं। शुरुआत आपसे ही करते हैं, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार महागठबंधन की सरकार हम लोग चाहते हैं, चूँकि महागठबंधन में जो हमारी सरकार बनेगी, जो हमारी मैनिफेस्टो है उस पे हम लोग काम करेंगे। और चूँकि तेजस्वी जी ने 17 साल का जो सरकार में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने 7 महीने में करके नौकरियां कम से कम 5 लाख शिक्षकों को नौकरी दी। और हम लोग भागलपुर विधानसभा में भी ऐसा काम किए हैं, चाहे वो रोड हो, सड़क हो, नाली हो। इससे पहले यहाँ सरकार हुआ करती थी भाजपा की, विधायक भाजपा के हुआ करते थे, नल से बालू निकलता था। बिजली की स्थिति इस तरह से थी कि 2 से 3 घंटा बिजली रहती थी। जर्जर तार, जर्जर पोल। जब से हमारे यहाँ विधायक कांग्रेस के माननीय अजीत शर्मा जी बने, सबसे पहले उन्होंने बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराया। बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराई। देखिए, ये कांग्रेस की सरकार, महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। अच्छा ठीक है, बोल दीजिए आप पूरा। दूसरी बात कि उन्होंने 19 डीप बोरिंग, ठीक, जैसे वो विधायक बने 2014 में, सबसे पहले भागलपुर की जनता के लिए 19 डीप बोरिंग का निर्माण उन्होंने कराया। अच्छा, इस पर जवाब ले लेंगे दूसरे पक्ष से भी। जी, अब और किसी के पास चलते हैं। बताइए, आप भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या होगा इस बार बिहार में, अब की बार किसकी सरकार? इस बार जो है बिहार वो परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और जहाँ तक है कि इस बार तेजस्वी की सरकार रहेगी। जिस तरीके से रामायण में श्री रामचंद्र की नैया एक मल्लाह पार लगाए थे, इस बार तेजस्वी की नैया जो है वो एक मल्लाह सन ऑफ सरदार पार लगाएगी। अच्छा, ये मैंने मुकेश सहनी की बात मैं कर रहा हूँ। भागलपुर में क्या होगा ये बताइए। भागलपुर में जब से अजीत शर्मा है तब से मैं देख रहा हूँ कि शहर में गुंडे ही खत्म हो गया है, शांति का व्यवस्था है। नहीं तो इस शहर में जितनी क्राइम होता था वो क्राइम का स्तर नीचे आ गया और बाकी तो तरक्की तो हुआ ही है। तरक्की हुआ है। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। बताइए, आप क्या चाहते हैं, अब की बार किसकी सरकार? सरकार तो इस बार बनेगी तेजस्वी की ही, और यहाँ पे अजीत शर्मा ही जीतेंगे। पक्का यहाँ पे अजीत शर्मा ही जीतेंगे। संतुष्ट आप लोग? उन्होंने काम किया, हर जगह गली गली जितना भी रोड अच्छा बना है वो सब उन्हीं की बदौलत बना है। अच्छा, हाँ, नहीं तो पहले नाला में पानी निकलता था या बिजली का भी तार वार का बहुत प्रॉब्लम था। अभी जब से वो जीते हैं पिछले 2 टर्म से, तब से ये सारा प्रॉब्लम तो खत्म हो गया। ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। और कुछ लोग हमारे साथ, आइए सीधे उनसे जानते हैं। जी सर, बताइए, आप अब की बार किसकी सरकार? सरकार तो निसंदेह एनडीए की बननी चाहिए और वो इसलिए बता रहा हूँ कि जो 25 साल पहले जो लोग थे, हम लोग उस दौर के लोग हैं, तो हम लोगों को तो अच्छी तरीके से याद है कि भाई कि किस तरह का माहौल था। ठीक है, हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, अभी युवा पीढ़ी खड़ी हो गई है, शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हम लोगों का देखा हुआ दौर है। और किसी ज़माने में हम लोग भी कांग्रेस की ही पॉलिटिक्स किया करते थे और काफ़ी सक्रिय थे हम यहाँ पर। लेकिन उन दिनों भी तो हम इस जंगल राज का ही विरोध करते थे
बाद में ये गठबंधन महागठबंधन सब आ जाती है तो फिर कार्यकर्ता गड़बड़ा जाता है नेता तो और नेता तो तुरंत बदल जाते हैं। तो नेताओं के भरोसे तो हम लोग नहीं जी सकते हैं। हम लोगों को तो अपना चाहिए कि जो सड़क दे, शिक्षा दे, बिजली दे, पानी दे, सिक्योरिटी दे, महिलाओं को सम्मान मिले। आज जितने आराम से महिलाएं आ रही हैं, जा रही हैं, लोग अपने काम से लोग जाते हैं, आते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसा है। एकदम आप इस तरह से बोल ले रहे हैं बीच सड़क पे खड़े होकर, ये भी आप नहीं बोल सकते। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं और सत्य लगा रहे हैं। सत्य लगा रहे हैं। ये नहीं है कि मैं झूठा आरोप लगा रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। भले ही कोई मेरे मत से सहमत हो, कोई ना हो, ये तो कोई जरूरी नहीं। सरकार तो बताए एनडीए की, यहाँ भागलपुर में क्या होगा ये बताइए। भागलपुर में टफेस्ट कंटेस्ट है और आप हमेशा मान के चलिए कि जो सिटिंग होते हैं उनको खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी होता है। एंटी कम्बेंसी होता है। अच्छा, तो और शायद ये एंटी कम्बेंसी का असर यहाँ दिखेगा। जिस तरह से लोग बिहार में बोलते हैं कि एनडीए को दिखना पड़ेगा, तो उसी तरह से हो सकता है यहाँ भी एंटी कम्बेंसी हो जाए। एंटी इनकम्बेंसी हो जाए यहाँ भी निवर्तमान विधायक को लेकर के। और बड़ी बात कही और बड़ा आरोप लगाया, हम उस पर चलेंगे। और एक लोग हैं, बताइए इस बार अब की बार किसकी सरकार? इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू जो गठबंधन है उन्हीं की सरकार बनने वाली है। और भागलपुर से हमारे रोहित पांडे जी अपार वोट से जीतने वाले हैं। लोग कितनों बोल दे कि हम ये किए, हम वो किए, हम वो किए। अरे बोले ना कि तो सड़क बना है चमचमाती, बिजली का तार बदला है, डीप बोरिंग। ये अपने किए क्या? ये अपने फंड से किए क्या? ये नीतीश जी के फंड से किए और माननीय नरेंद्र मोदी के फंड से किए। कोई अपने पॉकेट से नहीं निकाल के किए। और विकास की बात तो मत बोलिए। विकास तो किए हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जो आज एक एक घर में 125 मीटर फ्री कर दिया गया। आज महिलाओं को 10,000 रुपये का उन्हें सम्मान दिया गया। और एक समय ऐसा था कि लोग और औरतें बैंक में खाता नहीं खुलवा सकते थे, लोग गारंटर खोजता था। लोग आज ये नरेंद्र मोदी जी वो किए जो कि हर घर में, हर मोहल्ले में और हर गरीब के घर में एक एक खाता खुला हुआ है। ये माननीय नरेंद्र मोदी का ये करामत है। और ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, एकदम फाइनल है और डन है। माननीय रोहित कुमार जी जीतेंगे, एनडीए सरकार बनेगी। एक और युवा हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सर एक्चुअली मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, मैं पटना का हूँ और पटना में बीजेपी बहुत सरकार बनाएगी पटना में। लेकिन मैं इतना चाहूँगा भागलपुर में जैसे विकास हो रहा है, मैं मुश्किल से मेरे 12-13 महीने हुए भागलपुर, जैसे बीजेपी का यहाँ पे दौर है, यहाँ पे 100% 110% रोहित पांडे भैया का वहाँ पे सरकार में आएंगे। रोहित पांडे का सरकार में आएंगे। देखिए ये कुछ लोग और कह रहे हैं, सीधे चलते हैं। बताइए अभी तो अभी कह रहे थे कि ये आपने अपने से तो किया नहीं, नीतीश कुमार का ही, नरेंद्र मोदी का ही फंड है। अभी सबसे बड़ी बात है, जिस चौक पे हम लोग खड़े हैं, इस चौक पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा है, बरसों से जर्जर था। और माननीय विधायक अजीत शर्मा जी ने उसका जीर्णोद्धार कराया। अब आप उनसे पूछिए, बीजेपी की सरकार है, जदयू की सरकार है, बोलते हैं सुशासन की सरकार है। साहब यहाँ सबसे बड़ी घोटाला हुई सृजन घोटाला हुआ और अभी तक कहाँ है? उसमें सीबीआई जांच क्यों अटकी हुई है? कहाँ आपके विधायक जी आवाज उठाते हैं सृजन घोटाले को लेकर? कहाँ कोई आंदोलन प्रदर्शन कुछ तो नहीं कर रहे हैं? विधायक जी सृजन घोटाले में आवाज उठाए हैं। एयरपोर्ट जो सबसे बड़ी मुद्दा है, यहाँ व्यापारियों की मुद्दा है। अभी हमारे भाई बोल रहे थे, एयरपोर्ट तो बोला निशिकांत दुबे ने कि आपके विधायक जी सुल्तानगंज लेकर चले गए, उसको सबसे बड़ा योगदान है उन्हीं का। मेरे विधायक जी ने सदन में जितनी बार सदन हुई है, हर बार एयरपोर्ट की समस्या को उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ जमीन नहीं है तो गोराडी में 300 एकड़ जमीन है, आप गोराडी में बनाइए। यहाँ के व्यापारी जो रेशमी शहर है, सिल्क की धरती है, यहाँ से सिल्क गायब है। व्यापारियों को व्यापार
के लिए जो एयरपोर्ट होना चाहिए वो नहीं है। और जान लेते हैं एयरपोर्ट पर क्या है राय। जी सर, आप तो लंबे समय से देख रहे हैं, आपने पिछला भी कार्यकाल देखा है, 20 साल पहले की भी बात आप करें, 2005 से पहले, और उस समय कांग्रेस भी चाहती थी कि लालू यादव की सरकार से निजात मिले। आप लोग उसमें कांग्रेसी वर्कर हुआ करते थे। बाद में जब गठबंधन हो गया उन दोनों का, तो अब आप कार्यकर्ता के लिए और वोटर के लिए तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई। अब भागलपुर में एयरपोर्ट 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 हल्ला तो बहुत पहले से हो रहा, लेकिन आज तक केवल झुंझुना ही दिखा है। अब इस बार चुनाव नजदीक है, अब 11 तारीख को चुनाव होगा, वोटिंग होगा, सभी कैंडिडेट है, सब तरफ से सब दावे अपने अपने कर रहे हैं। निशिकांत दुबे भाजपा के जो नेता हैं, गोड्डा से सांसद हैं, उन्होंने कह दिया कि सुल्तानगंज जो एयरपोर्ट चला गया उसमें यहाँ के भी निवर्तमान विधायक अजीत शर्मा की वजह से उन्होंने पूरी कोशिश की और सुल्तानगंज चला गया। आप लोग कितने सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैं नेताओं के वक्तव्य से सहमत नहीं होता हूँ। ये उनकी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ पर निर्भर करती हैं कि वो स्टेटमेंट क्या देते हैं। मतलब ये होना चाहिए कि एयरपोर्ट भागलपुर में होना चाहिए, बनना चाहिए, यहाँ हवाई जहाज उतरना चाहिए, यहाँ के व्यापारियों को सुविधा मिलनी चाहिए, यहाँ से रोगी को बाहर जाने में सुविधा होनी चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए। किसने क्या वक्तव्य दिया, किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से नहीं हुआ, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि भागलपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ हवाई जहाज के लिए, हवाई अड्डे के लिए, या यहाँ से चित्र, तो जब वो हुआ तो मैं तो इसे जनता के लिए मानूंगा, जनता की आवाज मानूंगा। जनता की आवाज मानेंगे। और अब देखिए भाजपा के लोग आ गए, अब भाजपा का कमल फूल का गमछा भी आ गया, उधर कांग्रेस के समर्थक है, इधर भाजपा के ओरिजिनल कार्यकर्ता आ गए। कमल फूल दिख रहा है एकदम मोदी जी की तरह, गमछा भी, पीला कुर्ता, क्या कहिएगा, किसकी सरकार? 3 साल जो सरकार है, हाँ, नीतीश कुमार का सरकार अभी चल रहा है, और वर्तमान में भी जो है नीतीश का ही सरकार रहेगा, क्योंकि ये सरकार जो सुप्रीम हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने आज देश विदेश में अच्छा काम किया, और उसके बाद में उतना ही हम लोग भारत का नाम हुआ, जो कि आज भारत का नाम सबसे ऊंचा जा रहा है, और अच्छा सब काम किया, शिक्षा में, चिकित्सा में, समझे, और सुरक्षा में, लाइट में, बिजली में, हर प्रकार का जो है बहुत अच्छा जनप्रतिनिधि का काम किया है, और देश पूरा उसी की ओर देख रहा है, और उसके देखते हुए ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का प्रावधान रखा है, और आगे भी यही रहेगा, और अच्छा विकास होगा, ये हम लोगों का वक्तव्य है। हम होगा। देखिए, अब आरोप लगा रहे हैं, इधर ये कह रहे हैं कि आप लोग तो कुछ किए नहीं, घोटाला हो गया इतना बड़ा, यहाँ सृजन घोटाला, कुछ भी नहीं हुआ सृजन घोटाला में, आप लोग क्या कह रहे हैं बताइए? ये इनकी भ्रम है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता हैं ईमानदार है और देश चला रहे हैं, अच्छी तरह चला रहे हैं। जलने वाले तो जलते ही रहेंगे, उनको तो जलना है, और अभी क्या जला है, अभी और जलेगा। अभी तो भागलपुर की ये लहर जो चालू हो गई है हमारे रोहित पांडे जी के लिए, वो उनको और जलन होगा। अभी थोड़ा रुकिए, तो अभी तो मजा ही मजा है, और ही मजा ही है। अभी चिंता नहीं करना है सर, अभी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार बननी है, अब फुल बहुमत से बनेगी, यही हमारा। भागलपुर में क्या होगा इन बता दीजिए जरा सा, फाइनली बताइएगा, रिकॉर्ड रहेगा कैमरे पर, आप फिर 14 को पूछेंगे आपसे। एकदम जरूर, मेरा यहीं पे मकान है भागलपुर में। माननीय रोहित पांडे जी फुल बहुमत 25,000 से उन लीड करेंगे और जीतेंगे, और भागलपुर को ये गिफ्ट देंगे। भागलपुर को ये गिफ्ट देंगे। देखिए, तमाम तरह के लोगों से हमने बात की, दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर मिले, कुछ न्यूट्रल भी लोग मिले, कुछ और भी लोग हैं हमारे, उनसे बातचीत करें। बताइए, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, अब की बार किसकी सरकार? परिवर्तन चाहते हैं। अभी परिवर्तन कहाँ चाहते हैं, बिहार में चाहते हैं कि भागलपुर में चाहते हैं? हम तो पूरे इंडिया में चाहते हैं। पहले भी अभी भागलपुर में भी परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है, मगर क्या है ना कि सरकार भी बदलनी चाहिए। कोई भी सरकार अगर 5 साल से ज़्यादा चल रही है उसमें भ्रष्टाचार होगा, और आज के टाइम में आप देखिएगा भागलपुर को
सीधा चाय का दुकान और सिगरेट का दुकान खुल के बन के रह गया है। यही हाँ यही है। आप कहीं पूरे जगह देखिए, कहीं भी कोई विकास नहीं है। और जितना लोग सपोर्ट है, पढ़े लिखे इंसान से अगर पूछिएगा ना, 5,000 10,000 रुपया देता है मोहल्ले के गुंडा को या जिसको, उसके पीछे पीछे भागता है। अरे भविष्य देखो, आने वाला 20 साल जो होगा तुम्हारे बच्चों का, उसका भविष्य क्या है, उसके बारे में सोचो। तुम 10,000 लेके 5,000 लेके कितना दिन ऐश करोगे? उसको बदलना होगा, ठीक है। और सरकार में परिवर्तन चाहिए। सरकार भागलपुर में भी परिवर्तन चाहते हैं। भागलपुर में ही परिवर्तन चाहिए। हमारे जो विधायक हैं वो अच्छा काम करें, मगर सरकार नहीं होने की वजह से, अजीत शर्मा बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, मगर सरकार नहीं होने वजह से थोड़ा सा वो भी मजबूर हो जाते हैं। तो वो भी मजबूर हो जाते हैं। और कुछ लोग हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। बताइए, बाइक से पूरा घूम रहे हैं आप इस रात में, क्या कहेंगे? किसकी सरकार? की सर बीजेपी सरकार है। किसका चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर, घर दिक्कत होता है, लल्ली पल्ली का दिक्कत होता है, जो जीतेगा सरकार तो लल्ली। भागलपुर में कौन जीतेगा? जीत रहा है कमल छाप जीत रहा है सर। हाँ? कमल छाप। कमल छाप। हाँ। अच्छा, चलिए और कुछ युवा हैं, बताइए इस बार किसकी सरकार आप लोग चाहते हैं? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सर। पक्का? जी। भागलपुर में क्या होगा? रोहित पांडे आएगी। पक्का? जी हाँ, जी पिछली बार वो हार गए हैं जी जी। लगभग 1,000 के। हाँ, पिछले बार कुछ कारण से हार गए थे। एलजेपी के कारण 21,000 वोट आया तो राजेश वर्मा के कारण। इस बार जीत जाएंगे। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि भागलपुर में जो निवर्तमान विधायक हैं वो ऐसा क्या काम नहीं कर पा रहे हैं? भोलानाथ पुल सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, जी। मुख्य क्या समस्या आप लोगों को लगती है? भागलपुर शहर में आप रह रहे हैं, यहाँ के निवासी हैं, क्या समस्या लगती है? सबसे बड़ा जाम का समस्या है। ठीक है जी, जाम, भोलानाथ पुल का पानी का समस्या है, और मिला मोटा मोटी सब ठीक है। तो आप लोग मतलब भाजपा सरकार जी के पक्ष में? जी जी और जी। भागलपुर में भी परिवर्तन? जी। और कुछ लोग हैं, बताइए आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। ठीक ठीक ठीक, एक मिनट इनको बोल लीजिए पहले। हाँ बताइए। बदलाव होना चाहिए, ठीक। क्योंकि 20 साल से एक ही गवर्नमेंट को हम देख रहे हैं, लेकिन इस 20 साल में परिवर्तन की ज़रूरत है बिहार को। अब भागलपुर को? भागलपुर में वर्तमान विधायक जो अजीत शर्मा हैं हमारे, गवर्नमेंट नहीं होने के कारण उनकी कुछ मजबूरी रही है, विकास नहीं कर पा रहे। विकास हमारे क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अगर गवर्नमेंट चेंज होता है और वर्तमान विधायक अगर रहते हैं तो शहर उन्नति के तरफ बढ़ेंगे। चलिए और कुछ लोग हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? अब की बार किसकी सरकार? आपकी बार तो सर बीजेपी का सरकार रहेगा बिहार में। बिहार में। अब भागलपुर में क्या होगा? भागलपुर में सर कमल खिलेगा सर। खिलेगा कि पंजाबाजी मार ले नहीं, जाएगा? पंजाबाजी नहीं मारेगा सर। 3 बार से मार एक चुका है बार आप लोग को। एक बार भी भागलपुर की जो जनता है यहाँ का, वार्ड नंबर 1 से लेकर 51 तक में विधायक जब बने हैं, एक बार भी भ्रमण किए हैं किसी वार्ड में क्या समस्या उन्होंने देखा है? एक बार भी क्या समस्या है? एक बार जनता के बीच में आए, सिर्फ वोट के टाइम में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन जनता की मजबूरी क्या सकते हैं? कुछ नहीं देखते हैं, तो फिर उसको वोट क्यों देगा? क्यों देगा? क्या समस्या उन्होंने देखा? हमारे समाज में क्या हो रहा है, वार्ड में क्या हो रहा है, एक बार समाज को देखना है, लेकिन वोट के टाइम में सिर्फ आते हैं, तो समस्या तो वही है, तो फिर उसको क्यों देगा वोट? वोट देने से क्या, हाथ जोड़ने से क्या होगा? वोट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जनता का मूड इस बार चला गया है, कमल की ओर जाएगा। कमल खिलेगा भागलपुर में। भागलपुर में खिलेगा कमल? एकदम खिलेगा। हाँ खिलेगा। चलिए, ये देखिए तमाम लोगों की राय थी मिली जुली, और कई लोगों ने अलग अलग बात कही। कुछ लोगों ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात की, मैं उसका एक बता रहा हूँ आपको, कि कुछ युवाओं ने कहा कि कुछ ऐसे लोग घूमते हैं मोहल्ले में जो समय आने पर पैसा लेते हैं पॉकेट में और 2-4 चंद लोगों को अपने पीछे घुमाते हैं और उसके बल पर चाहते हैं कि वोट ले लें। इस बार ऐसे वोट के ठेकेदारों की चलेगी नहीं, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन भागलपुर में भी चाहते हैं, और कई हमारे दर्शकों ने ये कहा, कई लोगों से जब मुलाकात बात की हमने, तो उन्होंने कहा कि परिवर्तन तो वो बिहार में भी चाहते हैं, लेकिन भागलपुर का विकास होना चाहिए, विकास के एजेंडे पर बात होनी चाहिए। कई ऐसे कांग्रेस के समर्थक भी मिले जो पहले तो कांग्रेस का ही झंडा उठाते थे, लेकिन अब जब परिस्थितियां बदली हैं, जिस जंगल राज की बात लोग करते हैं, उस जंगल राज से मुक्ति के लिए कांग्रेस भी लड़ रही थी, तो उनका कहना है कि तब से इन लोगों ने अपना पाला बदल लिया है और वो जंगल राज नहीं चाहते हैं कि सुशासन की सरकार रहे और भागलपुर में कमल खिले। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी प्रदेश, आदमपुर, भागलपुर।